आज मैं इस एम्पलीफायर को रिपेयर करने वाला हूँ। आपको साथ में फॉल्ट भी निकालना सिखाऊंगा। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये दोनों पीले वाले वायर है, ये दोनों स्पीकर के हैं। ये मोनो एम्पलीफायर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने अलग तरीके से डिज़ाइन किया है, रिपेयरिंग भी कम है और आसानी से पता भी चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि स्पीकर के मैंने दोनों वायर अटैच कर लिए हैं, पेन ड्राइव भी यहाँ पे लगी हुई है। और जैसे कि ये दोनों वायर है, ये मेरे 12 वोल्ट के हैं। ये मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए। अब मैं एक वायर यहाँ पे अटैच करूँगा इसके साथ 12 वोल्ट का, और दूसरा वायर मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। फैन चल चुका है मेरा एम्पलीफायर। लाइट भी आ चुकी है, ये देख लीजिए। इस तरह की साउंड आ रही है। आज हम इसी साउंड को ठीक करेंगे। पहले हम इस एम्पलीफायर का फैन निकालेंगे। हमारी पावर सप्लाई ओके है, क्योंकि इसमें स्पीकरों में साउंड आ रहा था। हमारे इस बोर्ड में ओनली प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। यदि लाइट स्पीकरों में नहीं आती, जैसे कि कुछ भी साउंड नहीं होता, तो हम पावर सप्लाई को पहले चेक करते। एक पेच और रह गया, इस पेच को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये एम्पलीफायर जो हमारा खराब हो चुका है, वो हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इस एम्पलीफायर में फॉल्ट निकालेंगे। वो कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना। अब जो है, पहले ये पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का पेच निकाल लेते हैं, ताकि ये जो बोर्ड है हम अच्छे तरीके से चेक कर पाएँ। ये जो पावर सप्लाई का मेरे पास बोर्ड है, ये 35035 का है। 12 वोल्ट से 35035 की पावर सप्लाई देती है हमें। आउटपुट 4 मॉसफेट वाला है। अब जो है, हम इस बोर्ड में प्रॉब्लम निकालेंगे। वो कौन सी प्रॉब्लम है। इस बोर्ड का जो ये वाला ट्रांजिस्टर है, जैसे मैंने इस ट्रांजिस्टर को हिलाया, मुझे शक हुआ, और ये जो ट्रांजिस्टर की पिन है, ये बाहर निकल चुकी है। ये देख लीजिए। पहले मैं इस ट्रांजिस्टर को ठीक करूँगा, और साथ में साफ सफाई भी। गंदा हो चुका है बोर्ड।
ये देख लीजिए, इस ट्रांजिस्टर की ये पिन है, दोनों पिन टूट चुकी है। हम इस ट्रांजिस्टर में नई पिन लगाएंगे। आपके पास यदि आप रिपेयर कर रहे हो, आपके जो ये पिन टूट जाती है, तो आपको एक काम करना है। इस तरह का आपके पास खराब बोर्ड है या फिर ये रेजिस्टेंस है, ये आगे जो पिन है ये काट लेनी है। जैसे कि ये मेरे पास एक फ्यूज़ है, ये देख लीजिए, ऐसे वाला फ्यूज़ निकाल लेने हैं आपको। 3 मैंने भी निकाल लिए हैं। और फ्यूज़ निकालने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर है, पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। ये जो मेरा मल्टीमीटर है, मैंने इस मल्टीमीटर को कॉन्टिनेंटरी पर रखा हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओम के ठीक ऊपर। ये देख लीजिए, एक ये मेरे पास दूसरा ट्रांजिस्टर है 718D। पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। एक वायर हम पीछे की साइड लगाएंगे, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। और ये ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। उसके बाद मैं आपको फाल्ट बताऊंगा कैसे निकालना है। इस ट्रांजिस्टर का ये जो पीछे वाली प्लेट है, ये बीच वाली प्लेट के साथ अटैच होती है। ये देख लीजिए, कुछ नंबर शो कर रहे हैं। और मैं ये ट्रांजिस्टर इधर रख देता हूँ। और ये जो ठीक वाला ट्रांजिस्टर है, 600 से ऊपर आ रहा था, ध्यान रखना आप। अब मैं इस ट्रांजिस्टर को आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, सेम नंबर आ रहे हैं रेजिस्टेंस पे, यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ओके है। वरना यहाँ पे रखने पर यदि एक आता, जैसे ये एक आया हुआ है, एक नंबर आता, तो ये हमारा रेजिस्टेंस खराब होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा रेजिस्टेंस ओके है, ट्रांजिस्टर सॉरी। ये देख लीजिए, बीच वाले ये पिन है, ये ग्राउंड की होती है, जो ये वाली प्लेट के साथ अटैच होती है। यहाँ पे आउटपुट निकलती है। और अब जो है मैं इस ट्रांजिस्टर के साथ ये पिन लगाऊंगा। कैसे लगानी है आपको, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सोल्डर तब तक आपको सोल्डरिंग करना नहीं आएगा, तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। इस पिन को ये साफ कर लेनी है, तीनों पिनों को। इस तरह से इस डब्बी का आप यूज़ करते हैं, तो ये जो डब्बी में जो ये कलर होता है, ये ओनली इस ट्रांजिस्टर में ये हम सोल्डर करते हैं हवा ना लगे इसलिए होता है, ताकि सोल्डर जल्दी से चिपक जाए। लेकिन ये डब्बी में जो कलर है ये इसके साथ ही रहता है। जैसे कि हम पहले यहाँ पे
लगा लें कापी पे, उसके बाद वो जल जाता है कलर है। और इसके साथ हमें इस तरह से लगाना है। ये देख लीजिए सोल्डरिंग हो चुका है। अब आपको सोल्डरिंग करना आ गया होगा शायद। और अब जो है ये पिन हमें लगानी है, ये देख लीजिए। इस तरह से और दूसरे वाले पिन भी यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है। सॉरी हाथ से दिखाई नहीं दे रहा, एक बार आपको इस तरह से सोल्डरिंग करना है। और ये जो रेजिस्टेंस है मैं उसी जगह पर लगा दूंगा जहाँ से मैंने निकाला था। ये देख लीजिए पीछे की साइड, इसे उल्टा करके। और याद रखना जो ये जो पट्टी होती है ये डबल लाइन वाली, ये जो हीटसिंग वाली है ना, ये इसी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से। और मैं इसको सोल्डर कर दूंगा अभी। अब जो है मैंने ये जो वायर सोल्डर की है, मैं इस मल्टीमीटर की सहायता से चेक करूंगा कि वायर जो मैंने अटैच किया वो कहीं अटैच तो नहीं हो रही है। ये जो वायर है ये यहाँ से यहाँ पे आ रही है। इस तरह से जो साइड में जो वायर है वो आपको सभी देख लेने हैं। और ये जो बीच में जो खालिस्तान है और दूसरी वायर के साथ अटैच ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि ध्यान नहीं रखोगे तो एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक वायर दूसरे वायर से अटैच होगी। तब मैंने आपको जो फॉल्ट है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से फॉल्ट आता है। यदि कोई भी रीडिंग ना हो तो समझ लेना फॉल्ट आ चुका है। अभी मैं आपको एक ख़राब, ये जो मेरे पास एक ख़राब हो चुका है ट्रांजिस्टर, इसी को चेक करना बताता हूँ। ये देख लीजिए बीच वाली ग्राउंड में है, साउंड आ रही है, यानी कि ये वायर इसके साथ अटैच है। और इधर भी साउंड आ रही है और इस तरफ से साउंड आ रही है। ये तीनों वायर अंदर से मिल चुके हैं, इसलिए ख़राब हो चुका है। आपको समझ आ चुका है ट्रांजिस्टर कैसे ख़राब होते हैं। अब जो मैं इस एम्पलीफायर को चला के देखूँगा। मैंने स्पीकरों के दोनों वायर अटैच कर लिए हैं। अब मैं 12 वोल्ट इनपुट दूंगा। इस तरह से देखा कि आपने फैन चल चुका है मेरा। आप देख रहे हो कि साउंड आ चुका है।